लव लेक नीवा भोपा हेल्थ इंश्योरेंस स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी मीनाक्षी और अनामिका पांडे भी रहने वाली है, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी किया जा सकता है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है, विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी कर सकते हैं बीजेपी एमपी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा में कल के भाषण को लेकर ये नोटिस जारी किया जा सकता है। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कई बड़े दावे किए थे, जिसको लेकर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जा सकता है। बीजेपी एमपी बीजेपी के जो सांसद है वो ला सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस संभव है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा लगातार चल रही है। कल राहुल गांधी ने लोकसभा में भाषण दिया था, जिसको लेकर अब नोटिस जारी किया जा सकता है, क्योंकि अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कई बड़े बड़े दावे किए थे। राहुल गांधी के खिलाफ इसलिए नोटिस संभव है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सागर विजय चौक से जुड़ गए हैं। सागर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया था, अब उस पर विशेषाधिकार हनन को लेकर के नोटिस आ सकता है, सूत्र ये कह रहे हैं, जानकारी क्या? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, अगर हम बात करें तो इस समय तमाम सांसद बीजेपी की इस तैयारी में हैं कि अगर आगे राहुल गांधी अपने दावों को सिद्ध नहीं कर पाते तो इस तरह की कार्रवाई की जाएगी बीजेपी की तरफ से। क्योंकि राहुल गांधी कल जब सदन के अंदर बोल रहे थे, जब उन्हें मौका मिला, विपक्ष का नेता होने के नाते, इस गरिमामयी पद के नाते, उन्हें जो भी बातें रखें वो देखिए उसके तथ्य भी उन्हें पेश करने चाहिए। स्पीकर ने उन्हें बार बार बोला, जब वो लगातार अपनी बातें रख रहे थे, 4 बार उन्हें रोका गया, कहा गया कि आप तथ्यों के साथ अपनी बातों को रखिए। लेकिन राहुल गांधी लगातार कहते रहे, बोलते रहे, चाहे मेक इंडिया फेल होने की बात हो, चाहे चीनी घुसपैठ की बात हो, चाहे उन्होंने कहा कि चीन से 10 साल हम पीछे हैं। कई ऐसे बड़े बड़े मोटे मोटे पॉइंट हैं जहां पर राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया कि हिंदुस्तान यहां पर पीछे है। सबसे बड़ी बात, वोटिंग प्रणाली पर जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने ये कहा कि हिमाचल में अचानक से लोकसभा चुनाव के दौरान इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स कैसे आ गए, इतनी ज्यादा संख्या में वोटर कैसे वहां पर पहुंच गए। इस तरह की देखिए वहां पर जब उन्होंने बातें कही तो फिर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप तथ्य भी आप रखिए। अगर आप अपनी बातों को आप रख रहे हैं इस सदन में, संविधान के पटल पर, तो आप बोलिए। यही नहीं, संविधान बदलने की बात को लेकर भी उन्होंने कहा कि देखिए आखिरकार बीजेपी को झुकना पड़ा, 400 से ज्यादा उनकी सीटें नहीं आई। अगर बिल्कुल, और अब ऐसे में जब राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, जो बयान दिया है बिना किसी तथ्य पर, उन पर चौतरफा हमला भी हो रहा है। और गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी की मानसिकता भारत विरोधी है, राहुल गांधी चीन से पैसे लेते हैं। यह गिरिराज सिंह के द्वारा कहा गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ट्रस्ट को चीन से फंड मिला। राहुल गांधी की मानसिकता भारत विरोधी मानसिकता है, और चाइना से तो वो पैसा खाते हैं। वो तो ट्रस्ट ने चाइना से पैसा लिया, तो वो उसके नमक का शरीयत दे रहे हैं। जिसका पैसा खाते हैं राहुल गांधी, उसका शरीयत दे रहे हैं। चाइना के पैसे पर पलने वाले लोग हैं जो चाइना की तारीफ कर रहे हैं। और वहीं राष्ट्रपति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना सोनिया गांधी और साथी पप्पू यादव को भारी पड़ सकता है, क्योंकि दोनों नेताओं के खिलाफ बीजेपी के 40 सांसदों ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बोरिंग बताकर देश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। बजट सत्र में राष्ट्रपति के भाषण के बाद बाहर निकली सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की थकान का जिक्र किया। अब इसी को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है और कांग्रेस पर दलित विरोधी और आदिवासी वाले बाउंसर फेंक रही है। सबने इसे आदिवासियों का अपमान बताया। बीजेपी सांसद राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ से मिले और सोनिया गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण को लव लेटर कहना, आप सोच के देखिए, तो सारा हमारे आदिवासी एमपीओ ने बहुत बड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए कंप्लेंट दे दिया है स्पीकर को। बीजेपी के 40 सांसदों ने इस नोटिस का समर्थन किया। नोटिस में बीजेपी सांसदों ने लिखा कि
सोनिया गांधी ने जो शब्द राष्ट्रपति के बारे में कहे वो न केवल अपमानजनक थे बल्कि उन्होंने देश के उच्चतम संवैधानिक पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई। मामले को संज्ञान में लेकर सोनिया गांधी के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करे। ऐसी कार्रवाई न केवल संसदीय नियमों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए और सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए भी जरूरी है। बीजेपी सांसदों ने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया, जिन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति एक स्टैंप है, उन्हें सिर्फ लव लेटर पढ़ना है। उन बेचारी का तो कोई दोष नहीं, वो राष्ट्रपति हैं, वो तो स्टाम्प है और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको। बीजेपी या किसी पार्टी के बारे में आलोचना करना और राष्ट्रपति महोदया जी की आलोचना नहीं। बीजेपी का काम है हमेशा नए सुगुफों के साथ मुद्दों से दूर रखना, भटकाना। विषय था राष्ट्रपति भाषण का और उस पर हमने एक संदर्भ पर बात कही। फिर भी यदि मेरे किसी भी आचरण, मेरे किसी भी विचार से कोई भी व्यक्ति आहत होगा तो मैं तुरंत उसे स्वीकार भी कर लूंगा, क्षमा भी मांग लूंगा। पप्पू यादव की पत्नी और कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने विशेषाधिकार प्रस्ताव पर कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। जहाँ तक मैडम के खिलाफ प्रिविलेज मोशन का सवाल है, मैं कहूंगी कि हम डरने वालों से है नहीं। अभी ये जो प्रिविलेज मोशन है, इनके पास राष्ट्रपति अभिभाषण में 10 साल की उपलब्धियां नहीं थी, वो गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी सांसदों ने सोनिया गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस देते हुए मांग की है कि इस तरह की कार्रवाई से ही संसदीय नियमों की पवित्रता बनाए रखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बेंगलोर राज्य कृषि विश्वविद्यालय जैसे डॉक्टर BSIR बागवानी विश्वविद्यालय, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर के माध्यम से इस व्हाइट फ्लाई के प्रबंधन के लिए 8 परियोजनाएं अनुमोदित की है और इन संस्थानों ने व्हाइट फ्लाई के रोकथाम के लिए जैविक नियंत्रण की संस्तुति की है। उसमें जैविक कीट फफूंद वगैरह का छिड़काव किया जाता है। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई जो है शुरू हो गई है। बजट सत्र चल रहा है, चौथा दिन है और आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जवाब देंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर उनका जवाब होना है। 5 बजे लगभग वो जवाब देंगे, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जिनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और वो किसमें है? गौतमी गंगा। और इसी बीच आपको बता दें, लोकसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। शाम 5 बजे लोकसभा में जवाब देंगे। वहीं गुरुवार को भी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोकसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है। अपने संबोधन में चर्चा के दौरान विपक्ष के आरोपों और सवालों का जवाब देंगे पीएम। और सागर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। सागर के पास जाना चाहेंगे। सागर, सभी को इंतजार है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलेंगे 5 बजे तो विपक्ष के आरोपों का क्या जवाब देंगे। देखिए बिल्कुल शिखा, कुछ ही देर में शाम 5 बजे का वक्त होगा जब संसद के पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। राज्यसभा लोकसभा में दोनों जगह से बारी बारी देखिए अपनी बातें वो रखेंगे। यही नहीं, राहुल गांधी ने कल जब अपनी बातों के दौरान कई सारे बेबुनियाद आरोप जो लगाए हैं बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका भी जवाब देंगे। चाहे मेक इन इंडिया जैसे बीजेपी की नीतियों का हो, चाहे फिर चीन के घुसपैठ की बात हो, चाहे चीन के 10 साल आगे होने की बात हो, चाहे चीन से लगातार जो सामान है वो एक्सपोर्ट होने की बात हो। इस तरह की बातें जो कही है राहुल गांधी ने, उसका भी जवाब देंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने इस बात का जिक्र किया कि हमारे पास तथ्य हैं। जो विपक्ष लगातार आरोप लगाता है बिना तथ्यों के, उसका जवाब बेहतर तरीके से हम देना जानते हैं। और यही नहीं, राष्ट्रपति का जिस तरह से अपमान किया, चाहे सोनिया गांधी की बात करें, पप्पू यादव की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, उन्होंने भी देखिए जिस तरह से अपना संबोधन दिया कि हाँ राष्ट्रपति थक गई थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है इस पर भी अपनी बातें रखे कि हाँ कैसे महामहिम का बार बार अपमान किया गया। एक गरिमामयी पद पर जो राष्ट्रपति
और अब बात करते हैं महाकुंभ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच चुके हैं और आज यहां पर भूटान नरेश भी पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूटान नरेश की इसके पहले मुलाकात भी हुई है। दोनों ही संगम में आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से तैयारियां शुरू हुई थी तब से लेकर के महाकुंभ के शुरू होने के बाद लगातार महाकुंभ पहुंच रहे हैं। तस्वीरें सामने आ गई हैं जहां पर भूटान के नरेश से वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उनका स्वागत किया गया है। भूटान नरेश आज डुबकी लगाने वाले हैं। इसके पहले कई देशों के मेहमान आए हैं जिन्होंने डुबकी लगाई है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भूटान नरेश भी स्नान करने वाले हैं महाकुंभ में। ये स्नान विशेष होने वाला है। उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूटान नरेश की मुलाकात हुई है। महाकुंभ जा रहे हैं, आस्था की डुबकी वहां पर लगाएंगे और जिस बीच ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आने लगी है कि किस तरीके से जो भूटान नरेश है वो पहुंच चुके हैं और कई देशों के मेहमान इसके पहले भी वहां पर पहुंचे हैं। अब ये देखना होगा कि आखिरकार किस तरीके से जो तस्वीर उसके बाद सामने आती है वो भूटान और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में जो समन्वय स्थापित होता है वो किस तरीके से नजर आता है। हालांकि दोनों ही जो मुलाकात है गर्मजोशी से ये मुलाकात हुई है और कहीं ना कहीं महाकुंभ इन रिश्तों को भी बढ़ावा देगा। जिस बीच भूटान पहुंचे हुए हैं, भूटान के नरेश पहुंचे हुए हैं महाकुंभ में। हमारे साथ हमारी सहयोगी ऋतु जुड़ गई है। ऋतु का रुख कर लेते हैं। ऋतु, आज भूटान के जो नरेश है उनका भी यहाँ पर स्नान होने वाला और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। कितनी देर में ये तस्वीरें सामने आएंगी स्नान की?